तो दोस्तों, अभी हमारी मिलिंग कंट्रोल का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब क्या बात करते हैं, जब हमने एक बार मिल को स्टार्ट कर लिया तो हमें क्या होगा, वहां पे एम्बिबिशन वाटर देना पड़ेगा। तो एम्बिबिशन वाटर का अब हम लॉजिक समझ लेते हैं। एम्बिबिशन वाटर लॉजिक या वाटर फ्लो कंट्रोल लॉजिक। सबसे पहली बात तो ये, एम्बिबिशन वाटर फ्लो हम किस मिल पर देंगे। तो जो कोई भी हमारी फाइनल लास्ट मिल होगी उससे जस्ट एक बिफोर मिल पर हम एम्बिबिशन वाटर को देंगे। एम्बिबिशन वाटर। और उसके साथ भी दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, इस समय इंडस्ट्री में हम कंपाउंड एम्बिबिशन यूज कर रहे हैं। एम्बिबिशन दो तरीके के होते हैं हमारे, सिंपल एम्बिबिशन और कंपाउंड एम्बिबिशन। दोनों में ही कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो उनको मैं किसी अपनी अदर वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। अभी सिंपली आपको बता देता हूं, अभी हमारी जो मिलिंग होती है उनमें हम कंपाउंड एम्बिबिशन का यूज करते हैं। तो अब हम थर्ड मिल पर हमने एम्बिबिशन वाटर देना स्टार्ट कर दिया। एम्बिबिशन वाटर फ्लो, हमने बात की यहाँ पर फ्लो। तो फ्लो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमें कितना वाटर देना है, तो वो डिपेंड करेगा हमारी, जैसे मान लीजिए मैं मिल नंबर 2 पे एम्बिबिशन वाटर को लगा रहा हूं, तो मिल नंबर 2 की एक चार्ट बनेगा इस टाइप से। मान लीजिए यहाँ पर मिल नंबर 2 का हमारा लोड आ गया, मान लीजिए 300 एम्पियर, 400 एम्पियर, 500 एम्पियर, 600 एम्पियर, 700 एम्पियर, ये हमारे लोड आ गए। अब 300 एम्पियर पे हम चाहते हैं ये हमारा 110 का मीट्रिक क्यूब पर आवर का फ्लो दे। 400 पे हमने 120 कर दिया, 500 पे हमने 130, 600 पे हमने 135, 700 पे हमने 140 दे दिया। जैसे ही हमारा लोड 300 होगा तो पानी हमारे 110 मीट्रिक क्यूब के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे ही हमारा वाटर जैसे ही हमारा मिल नंबर 2 का लोड 500 आएगा तो हमारा पानी जो है 130 मीट्रिक क्यूब के अकॉर्डिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी इंटरलॉकिंग और टेबल जो होती है वो हम डीसीएस में बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि एम्बिबिशन वाटर कितने परसेंट का हमें लगाना है टोटल क्रशिंग का। दोस्तों वो होता है 38% से लेकर हमारा 48-50% तक भी जा सकता है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें पानी लगाना कितना है, 38% लगाना है या 48% लगाना है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक बार बताया था कि हम जूस को 2 पॉइंट से उठाते हैं। पहला जूस होता है हमारा प्राइमरी जूस और दूसरा होता है हमारा मिक्स जूस। तो उसकी कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर यूज होगी कि क्या, क्यों और कितना पानी एम्बिबिशन का हम लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारा प्राइमरी जूस था, प्राइमरी जूस की ब्रिक्स आ गई हमारी 19.81 BX, और मिक्स जूस की जो हमें ब्रिक्स होगी वो अराउंड 13.50 हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। प्राइमरी जूस में हमें इतना पानी मिलाना है कि उसकी जो मिक्स जूस की जो हमारी ब्रिक्स होती है वो 13.50 पहुंच जाए। और ये चीजें डिसाइड करते हैं हमारा जो डिपार्टमेंट होता है, लैब डिपार्टमेंट, वो डिसाइड करवाएगा कि हमें कितना पानी, कितने परसेंट का पानी हमें मिल हाउस पे लगाना है। अब जब हम एक बार हमने वाटर फ्लो कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो फॉर बेटर एफिशिएंसी हमें एम्बिबिशन वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो एक सर्टेन पॉइंट तक मेंटेन करके रखना पड़ता है। और वो कितना होता है हमारा 70 to 85 डिग्री। अगर हम इसके बीच में अपना टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं तो बेटर एफिशिएंसी, बेटर एक्सट्रैक्शन, जूस एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम 2 वॉल लगाते हैं जिसे बोलते हैं इंटरमिक्सिंग वॉल। एक मिनट मैं इसे रब कर देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं एम्बिबिशन वाटर टेम्परेचर एंड लेवल कंट्रोल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके लिए हम 2 कंट्रोल वॉल का यूज करते हैं, एक हॉट कंट्रोल वॉल, एक कोल्ड कंट्रोल वॉल। जो हॉट कंट्रोल वॉल होता है उसकी हम इंटरलॉकिंग करते हैं लेवल सेंसर से, और जो कोल्ड कंट्रोल वॉल होता है उसकी हम इंटरलॉकिंग करते हैं टेम्परेचर एलिमेंट या आरटीडी से, टेम्परेचर सेंसर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका टेम्परेचर मान लीजिए हमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है। ये हमारा एक टैंक है। तो सबसे पहले हमारा एक लेवल के अकॉर्डिंग काम करेगा, 0 to 100।
अब ये हमारा जो हॉट वाटर होगा वो हमारे लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दोनों की अलग अलग पीआईडी बनेगी, एक सेट पॉइंट बनेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी पीआईडी की प्रोसेस वैल्यू है अभी लेवल सेंसर 0%, सेट पॉइंट हम चाहते हैं ये 65% तक हमारा मेंटेन होके चले। उसके अकॉर्डिंग हमारी कुछ मैनिपुलेटेड वैल्यू होगी। मान लीजिए हमारी कंट्रोल वॉल्व 60% ओपन है, तो ये हमारे इस टैंक को लेवल जो 65 का लेवल है उसे मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से हमारा जो कोल्ड कंट्रोल वॉल्व होगा उसकी भी एक पीआईडी बनेगी, प्रोसेस वैल्यू, सेट पॉइंट वैल्यू और मैनिपुलेटेड वैल्यू। हमने टेम्परेचर यहाँ पे कितना हमें चाहिए था, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोसेस वैल्यू मान लीजिए अभी चल रही है हमारी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दिया हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड का सेट पॉइंट, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंट्रोल वॉल्व है मान लीजिए वो हमारा खुला हुआ है 70% पे। अब इन दोनों कंट्रोल वॉल्व का क्या काम क्या होगा, हॉट वाला जो पानी आ रहा होगा, गर्म पानी जो आ रहा होगा वो हमारे लेवल को मेंटेन करेगा, और कोल्ड वाला पानी होगा वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। इन दोनों के साइमल्टेनियसली काम करने के साथ हमारा जो टैंक लेवल होगा वो भी मेंटेन रहेगा, और हमारा जो टेम्परेचर 80% का हमें चाहिए वो भी मेंटेन हो जाएगा। अब इसके साथ में कंडीशन भी होती है। अगर मान लीजिए हमारा टैंक लेवल 95% पहुंच चुका है, बट हमारा टेम्परेचर जो कि हमारा कोल्ड सी भी है, उस टेम्परेचर हमारा उसमें मान लीजिए हमारा 60 अराउंड ही चल रहा है, 60 डिग्री पे, तो हमारा कोल्ड कंट्रोल वॉल्व का काम क्या रहेगा, वो तो फिलअप करेगा उसे कंप्लीट, भले चाहे लेवल हमारा कुछ भी पहुंच चुका हो। तो यहाँ पर हम एक इंटरलॉकिंग बना देते हैं कि अगर 95% हमारा एम्बिबिशन वाटर टैंक लेवल हो जाए तो हमारे ये दोनों ही वॉल्व 0 हो जाएं, 0% पे पहुंच जाएं, मतलब कंप्लीटली शट ऑफ हो जाएं, बंद हो जाएं, ताकि यहाँ का पानी हमारा ओवरफ्लो ना हो। तो ये रहा हमारा एम्बिबिशन टेम्परेचर एंड लेवल कंट्रोल का कंप्लीट सर्किट। तो अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हमारा वॉश वाटर टैंक लेवल। जब जूस हमारा मिक्स जूस हो चाहे प्राइमरी जूस हो, जो कुछ हमारा मिल्क से एक्सट्रैक्ट होता है, हम उसे रोटरी स्क्रीन में छानने के लिए ले जाते हैं, और उसे छानने के लिए उसके साथ में हम पानी भी लगाते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से मिक्स होकर अच्छी तरीके से छन पाए। तो जो हमारा रोटरी स्क्रीन के लिए जो पानी जाता है उसके लिए हम अलग से एक टैंक प्रोवाइड कराते हैं। उससे हमारे पंप 2 लगे होते हैं, उनके थ्रू हमारा रोटरी स्क्रीन में हमारा पानी लगता है उसे छानने के लिए। तो अभी हमें यहाँ पे वॉश वाटर का टैंक लेवल भी मेंटेन करना है। इस टैंक लेवल को मेंटेन करने के लिए हम एक ऑन ऑफ वॉल लगा देते हैं। जैसे ही मान लीजिए हमने सेट पॉइंट दे दिया 25% का और 85% का, जैसे ही हमारा टैंक का लेवल 25% आएगा, ये ऑन ऑफ वॉल, ये न्यूमेटिक ऑन ऑफ वॉल हमारा तुरंत ओपन हो जाएगा इस टैंक को कंप्लीट फिल करने के लिए। और जैसे ही हमारा 85% का लेवल पहुंचेगा, ये वाला हमारा वॉल बंद हो जाएगा, जिससे हमारा ऑलवेज वॉश वाटर टैंक लेवल हमारा मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों अभी हमने गन्ने को केन कैरियर में फीड करा दिया, ऑटो केन फीड कंट्रोलर की मदद से एक कांस्टेंट फीडिंग मिल को प्रोवाइड कराई, मिलिंग कंट्रोल कराया, जिससे हमारा एक कांस्टेंट वे में ही फाइब्रस केन जो था बगास में कन्वर्ट हो गया, और हमें जूस भी एक्सट्रैक्ट हो गया, और जूस हमारा स्क्रीन जूस टैंक में पहुंचने लगा। अभी हमारी नेक्स्ट जो लॉजिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है कि जूस को हमें मिल हाउस से बॉइलिंग हाउस में कैसे ट्रांसफर करना होगा। मतलब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जूस फ्लो स्टेबलाइजेशन को लेकर है। हमारा एक टैंक लेवल है, स्क्रीन जूस टैंक लेवल, हमारी मिल चलने के बाद अब ये 70% भर चुका है। तो अब हमें इस जूस को बॉइलिंग हाउस को ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए यहाँ से हमने टैपिंग उठाई, एक हेडर बनाया, इस हेडर से 2 लाइनें निकाल के यहाँ पे हमने 2 पंप लगाए, वीएफडी ड्राइवन पंप, और ये पंप के आगे हमने मास फ्लो मीटर लगाया, ताकि हम कितना जूस बॉइलिंग हाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं इस चीज को मॉनिटर कर पाए, मेंटेन कर पाए। तो ये हमारा हो गया, बॉइलिंग हाउस में हमने जूस को ट्रांसफर करना भेज दिया। अब क्या होगा कि हमें जूस कितना भेजना है। अब जैसे मान लीजिए सेम वही हमारी एक पीआईडी बन जाती है, प्रोसेस वैल्यू, सेट पॉइंट और मैनिपुलेटेड वैल्यू, प्रोसेस वैल्यू, सेट पॉइंट वैल्यू, और यहाँ पे आ गई हमारी मैनिपुलेटेड वैल्यू।
अब मान लीजिए प्रोसेस वैल्यू हमारी चल रही है 230, सेट पॉइंट हमने डाल रखा है 300 TPH, और उसके अकॉर्डिंग हमारा मान लीजिए जो हमारा यहाँ से मिली एम्पियर आउट जाएगा, जो VFD के लिए जाएगा, वो हमारा जा रहा है 65%। अब VFD ड्राइवन पंप का काम ये होगा कि हमने जो 300 TPH का जो जूस फ्लो दिया हुआ है उसको मेंटेन करेगा। प्रोसेस वैल्यू मान लीजिए हमारी 230 की चल रही है, तो मैनिपुलेटेड वैल्यू हमारी धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, हमारा जो पंप के जो RPM होंगे वो भी बढ़ते रहेंगे, और एक सर्टेन पॉइंट पे जाके हमारा जो प्रोसेस वैल्यू है ये भी 300 के अराउंड हमारा आ जाएगा। यही होता है जूस फ्लो स्टेबलाइजेशन का। दोस्तों, जूस फ्लो स्टेबलाइजेशन के दो तरीके हैं। एक तो आप VFD ड्राइवन पंप लगा सकते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, जैसे ये टैंक है, यहाँ से हमारा मान लीजिए ये लाइन, मैं कभी एक सिंगल लाइन निकाल ले रहा हूँ, ये लाइन हमारी बॉइलिंग हाउस के लिए जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पंप तो VFD ड्राइवन नहीं होंगे, हो सकता है DOL हो या स्टार डेल्टा पे चल रहे हो। उस टाइम पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कंट्रोल वाल्व लगा देंगे, जिसकी एक बाईपास लाइन हमारी वापस इसी टैंक में गिरने लगेगी। जैसे ही हमारा फ्लो 300 का था 320 होने लगेगा, ये वाली जो मैनिपुलेटेड वैल्यू अभी तक जो पंप के लिए जा रही थी, अब वो इस कंट्रोल वाल्व के लिए जाएगी। जैसे ही हमारी प्रोसेस वैल्यू 320 तक गई, हमारा कंट्रोल वाल्व ओपन होने लगेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा जूस यहाँ पे गिरेगा, बॉइलिंग हाउस में जाने वाला जूस हमारा कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये 320 का पॉइंट जो है हमारा 300 पे आ जाएगा। अब मान लीजिए 300 के सेट पॉइंट पे हमारा 230 ही जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये कंट्रोल वाल्व पूरी तरीके से बंद हो, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जूस हमारा बॉइलिंग हाउस की तरफ ट्रांसफर करे। तो जूस फ्लो स्टेबलाइजेशन के दोस्तों हमारे पास दो तरीके हैं, एक बाईपास कंट्रोल वाल्व या VFD ड्राइवन पंप। तो दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि मिल हाउस पे हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। सबसे पहला तो हमारा जो होता है वो मास फ्लो मीटर, जो कि हमारा जूस जो हमारा बॉइलिंग हाउस जा रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मास फ्लो मीटर लगाते हैं। मैग्नेटिक फ्लो मीटर, मैग्नेटिक फ्लो मीटर हमारे दो पॉइंट्स पे लगे होते हैं। एक तो होता है हमारे एम्बिबिशन वाटर को काउंट करने के लिए, दूसरा जो हम वॉश वाटर रोटरी स्क्रीन में लगा रहे हैं उसको काउंट करने के लिए हमारा एक मैक्रोमीटर वहां पे लगा होता है। दोनाली शूट लेवल, दोनाली शूट लेवल हमारे हर एक मिल पर लगे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रोलर लिफ्ट सेंसर की। रोलर लिफ्ट सेंसर दोस्तों कहाँ पे लगे होते हैं, जहां पे हमारी मिल के जो टॉप रोलर्स होते हैं दोनों साइड में ही रोलर लिफ्ट सेंसर लगे होते हैं, जो कि ये काउंट करते हैं कि हमारा टॉप रोलर कितना लिफ्ट कर रहा है। एक सर्टेन अमाउंट के बाद हम उससे एक एनंसिएटर, एक अलार्म भी जनरेट करते हैं, जिससे ऑपरेटर अवेयर हो सके। उसके बाद बात करते हैं AC या DC या हाइड्रोलिक ड्राइव, जो मिल्क को जो हम रोटेट कराते हैं वो किस टेक्नोलॉजी के थ्रू रोटेट करा रहे हैं, ये वो पॉइंट है। फिर आता है हमारा कंट्रोल वाल्व। अब दोस्तों, कंट्रोल वाल्व हमारे कहाँ कहाँ लगे होते हैं। सबसे पहला कंट्रोल वाल्व हमारा हो गया जूस फ्लो लेवल कंट्रोल, जो कि हमारा बाईपास मेथड में लगा होता है, जहां पर हमारी VFD ड्राइवन पंप ना हो। सेकंड हमारा जो कंट्रोल वाल्व होता है वो हमारा एम्बिबिशन पे लगा होता है, एम्बिबिशन फ्लो कंट्रोल। तीसरा एम्बिबिशन टेम्परेचर कंट्रोल एंड एम्बिबिशन लेवल कंट्रोल। उसके बाद दो ऑन ऑफ वाल्व लगे होते हैं हमारे रोटरी स्क्रीन के लिए। अगर हमारी फैक्ट्री में 3 रोटरी स्क्रीन है या 4 रोटरी स्क्रीन है, उतने ही हमारे ऑन ऑफ कंट्रोल वाल्व यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। उसके बाद हमारा जूस लेवल ट्रांसमीटर, क्योंकि जूस टैंक लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें एक लेवल ट्रांसमीटर की जरूरत होगी, तो हमारा लेवल ट्रांसमीटर लगा होता है। और इन सभी प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से चला के रखने के लिए मॉनिटरिंग और अलार्मिंग या ट्रिपिंग के लिए जिस चीज का यूज करते हैं वो है हमारा DCS। उसके बाद हम CCTV कैमरा लगाते हैं, ताकि हम पूरे प्लांट में किस तरीके की फीडिंग हो रही है, कहीं पुअर फीडिंग तो नहीं हो रही है, ये हम DCS कंट्रोल रूम में बैठकर ही चेक कर पाए। उसके बाद हमारे होते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर एलिमेंट्स। प्रेशर एंड टेम्परेचर हमारे कई पॉइंट्स पे लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा GRPF या मिल है, उसके हमारे ल्यूब ऑयल के लिए हमारा टेम्परेचर प्रेशर, कूलिंग सप्लाई सिस्टम को चेक करने के लिए वहां पर हमारा टेम्परेचर एलिमेंट लगे होते हैं। 5 राइजर पे लगे हुए हैं, हर एक मिल की कूलिंग के लिए जो हम वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम कई प्लेसेस पे टेम्परेचर एंड प्रेशर एलिमेंट्स लगाते हैं। अब दोस्तों, हम
एक इन शॉर्ट में बात कर लेते हैं ट्रिपिंग सीक्वेंस को लेकर। अब दोस्तों अगर हम बात करें ट्रिपिंग सीक्वेंस को लेके, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें किसी भी कंडीशन में हमारे मिल में जाम नहीं लगना चाहिए। इस हिसाब से हमें ट्रिपिंग सीक्वेंस अपना बनाना होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी इंटरएक्ट कैरियर अगर ट्रिप होता है, तो उसके बिफोर वाले जितने भी इंटरएक्ट कैरियर हैं, वो सभी के सभी बंद हो जाने चाहिए ताकि कहीं पे भी जैमिंग की इशू ना आए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हमारी कोई भी मिल बंद हो जाती है, तो उससे पहले के सारे जो रैक कैरियर होंगे वो ट्रिप हो जाएंगे। बट उससे पहले की अगर कोई, जैसे मान लीजिए हमारी 3 नंबर की मिल ट्रिप हुई है, तो उससे पहले के सारे रैक कैरियर्स तो ट्रिप हो जाएंगे, लेकिन 2 नंबर और 1 नंबर मिल होगी और जो प्रिपरेटरी डिवाइसेस हैं वो सब हमारी चलती रहेंगी। सिर्फ हमारे रैक कैरियर्स ही ट्रिप होंगे। अगर हमारा कोई भी प्रिपरेटरी डिवाइस ट्रिप हो जाता है, तो वो प्रिपरेटरी डिवाइसेस जिस केन कैरियर पे लगे हुए हैं, वो कैरियर हमारा ट्रिप हो जाएगा और उससे बिफोर के सारे कैरियर हमारे ट्रिप हो जाएंगे। हमारे जीआरपीएफ और सेम मिल, हमारे ये दोनों भी एक सीक्वेंशियल इंटरलॉक के थ्रू एक दूसरे से मिलके बने होते हैं। अगर हमारी एक मिल ट्रिप होती है, तो उससे बिफोर की हमारी जो जीआरपीएफ ड्राइव होगी, वो भी हमारी ट्रिप हो जाएगी और उससे पहले के सारे कैरियर हमारे बंद हो जाएंगे। अगर हमारा जूस टैंक लेवल 100% जाता है, तो उस केस में हमारा जो रेक कैन कैरियर है उसके आरपीएम 0 हो जाएंगे और उससे बिफोर के जो हमारे कैरियर्स हैं उनके आरपीएम भी हमारे 0 हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ इंटरलॉकिंग थी हमारी मिल हाउस को लेकर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री श्याम।